दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखती है जहाँ पर अजीबोगरीब टाइम लूप्स होते हैं, जहाँ पुरानी से पुरानी चीज़ें भी नई नज़र आती है और समय ठहर सा जाता है। इस अनोखी जगह पर दो भाई फंस जाते हैं और वो अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने में क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं, उन्हें इसके लिए क्या करना पड़ता है, चलिए जानते हैं। कहानी का नाम है एंडलेस। कहानी की शुरुआत होती है और हम एरन और जस्टिन नाम के दो भाइयों से रूबरू होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और किसी तरह से दूसरे घर की साफ सफाई करके अपना काम चला रहे हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी पहले ऐसी नहीं थी। ये सब तब हुआ जब यूएफओ डेथ कल्ट के बाद, और ये सारी चीज़ें उस यूएफओ डेथ कल्ट के बाद शुरू हुई जिसे ये दोनों 10 साल पहले भाग कर वापस आए थे। दरअसल दोनों को मालूम चल गया था कि इस कल्ट के लोग बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जान लेने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों ने वहां से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना ही बेहतर समझा। अब ये कल्ट क्या है, ये वहां से कैसे भागे, ये सब आपको आगे पता चलेगा। आज उनके गेट पर कोई पार्सल छोड़कर चला गया है। जब एरन पार्सल को खोलता है तो उसमें एक टेप होता है जिसको देखने के लिए एरन एक गैराज शॉप से $20 की प्लेयर खरीद कर लाता है। मगर जस्टिन को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो वैसे ही बड़ी मुश्किलों से दिन गुजार रहे हैं और ऐसे में $20 का यह प्लेयर खरीद कर वो गरीबी में आटा गीला कर रहा है। अब जब एरन और जस्टिन उस टेप को प्ले करते हैं तो उसमें उनकी एक पुरानी कल्ट मेंबर एना दिखाई देती है जो उनसे गुड बाय कह रही थी। ये देखकर जस्टिन को यकीन हो जाता है कि आखिर वहां से भागने का उनका वो फैसला सही था। वो लोग वाकई में अपनी जान देने वाले हैं, लेकिन 10 साल पहले नहीं बल्कि अब। इधर कल्ट की लाइफ को मिस कर रहा एरन इस टेप को देखकर दोबारा वहां जाना चाहता है। वो इस बोरिंग लाइफ से तंग आ चुका है और फिर से अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता है। जस्टिन पहले तो इसके लिए एरन को मना कर देता है, मगर उसके ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद वो मान जाता है और दोनों भाई कैंप की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है। ये चीज थी उनकी माँ की एक छोटी सी मेमोरियल जिसमें उन्होंने उनकी मौत के बाद वहीं रास्ते में रखा था। उस समय जस्टिन और एरन काफी छोटे थे, इसलिए बाकी के कैंप मेंबर इस मेमोरियल को यहाँ जगह जगह पर रखकर उन्हें अपने साथ ले गए। अब दोस्तों, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो ड्राइंग जो एरन ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए बचपन में बनाया था, वो इतने सालों बाद आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। उसमें कोई खरोच तक नहीं आई और ना ही वो कहीं से पुरानी लग रही है। अब ये वाकई सोचने वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते ही थोड़ी समय में दोनों भाई कल्ट के कैंप आर्केडिया में दाखिल होते, जहाँ पर उनकी मुलाकात कैंप के लीडर हाल से होती है। हाल किसी ज़माने में उन दोनों भाइयों का जिगरी दोस्त भी हुआ करता था जो उन्हें देखकर काफ़ी खुश भी होता है। और जब वो साथ में लंच करते हैं तो उनकी मुलाकात एना, शेन और डेव से होती है। और हैरानी की बात ये थी कि वो आज भी बिल्कुल वैसे ही वैसे दिखते हैं जैसे वो 10 साल पहले दिखते थे। उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया था, सभी उसी तरह से जवान और खुश थे। यकीनन दोस्तों, इस जगह पर कोई ना कोई जादू तो ज़रूर है, या फिर वो जगह जन्म और मृत्यु के बंधन से आगे बढ़ चुकी है। अब हैल जस्टिन को उस जगह के भगवान से वाकिफ कराता है जिस पर वहां पर मौजूद सभी लोग विश्वास करते हैं। केवल जस्टिन और आयरन को छोड़कर अब यहाँ जस्टिन की मुलाकात कैंप की नई मेंबर लिजी से होती है जो पहले एक मानसिक रोगी हुआ करती थी, मगर अब वो कैंप में आने के बाद काफ़ी खुश लग रही है। रात में हैल और जस्टिन एक कमरे में आते हैं जहाँ हैल जस्टिन से कैंप वापस आने की वजह पूछता है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर उस टेप की वजह से आया है जिसको तुमने आना के हाथों हमारे पास भिजवाया था। लेकिन हैल को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो इससे साफ साफ मना कर देता है। हैल ने जस्टिन को बताया कि उसने ऐसा कोई भी टेप उनको नहीं भिजवाया। हैल की बातों को सुनकर जस्टिन को साजिश की बू आने लगती है और उसे ये समझने देर नहीं लगती कि वाकई यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब रात होती है और सभी लोग थग ऑफ वॉर गेम खेलते हैं जहाँ रस्सी को एक कोना एरन के हाथों में होता है तो वहीं दूसरा कोना हवा में लटक रहा था, मानो उसे कोई अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। एरन तो दूसरी बार में रस्सी को ताकत से खींचने में कामयाब हो जाता है, मगर जस्टिन को वो रहस्यमयी ताकत उल्टा खींच लेती है और वो आकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, उस जगह के भगवान के बारे में वहाँ के हर इंसान की अपनी अलग अलग राय थी। जिस तरह से कई धर्म के ईश्वर अलग हैं और कुछ इसी अंदाज में वहाँ के लोगों के लिए भी उनके अलग अलग रूप थे, मगर जस्टिन इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। शायद इसकी वजह से उसे अगली सुबह वो अनजान शक्ति पहले रेत के चक्रवात और कुछ फोटोज और फिर एक पेड़ के गिरने से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। अब जस्टिन उस फोटो को हैल के पास लेकर जाता है और इसके पीछे का राज से पर्दा उठाने को कहता है, मगर हैल उसे खुद झील के पास जाकर इसका जवाब ढूंढने को कहता है। बाहर जस्टिन को आसमान में 2 चांद नजर आते हैं। जी हाँ, 2 चांद, जो कि वास्तव में हम पृथ्वीवासियों के लिए नामुमकिन है, मगर उस जगह पर यह बिल्कुल आम था।
इधर हैल जस्टिन को बताता है कि ये वातावरण के प्रेशर की वजह से होने वाले रिफ्लेक्शन के कारण होता है और जिस दिन आकाश में 3 चांद हो जाएंगे उस दिन हमें इस जगह को छोड़कर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ये 3 चांद होने पर क्या होने वाला है ये सोचकर जस्टिन काफी परेशान हो जाता है। हालांकि उसे महसूस होने लगता है कि ये जरूर उस दिन अपनी जान देंगे। दूसरी तरफ एना और एरन को भी वही 2 चांद नजर आते हैं जो कि असल में कैंप के टाइम लूप्स की दीवार थी और हमें ये मालूम पड़ता है कि ये पूरी जगह पर काफ़ी सारे टाइम लूप्स होते हैं। सब में अलग अलग टाइम लूप चलता रहता है और कैंप आर्केडिया भी उन्हीं टाइम लूप्स में से एक ही है। एरन और एना से दीवार की दूसरी तरफ जाने की इच्छा जताता है लेकिन एना इस बारे में शांत रहना ही ज़्यादा बेहतर समझती है। वहीं कुछ देर बाद एरन जेनिफर नाम की एक महिला से मिलता है जो कि काफ़ी परेशान थी। वो कैंप के बाकी लोगों से काफ़ी अलग थी और उसे उस जगह पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस वहाँ अपने पति माइक के लिए आई थी जो उस जगह पर सालों पहले लापता हो चुका था। अगली सुबह जस्टिन और एरन अपने सवालों को जवाब ढूंढने के लिए उस झील में जाते हैं। यहाँ जस्टिन झील के अंदर डुबकी लगाता है तो उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई शैतान उसका पैर खींच रहा है। बड़ी मुश्किल के बाद जस्टिन अपने आप को पानी से बाहर निकाल पाता है। वो पानी की गहराइयों में एक अनोखे बॉक्स को भी पाता है जिसे खोलकर उन्हें एक टेप मिलता है। अब यहाँ जस्टिन को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। वो तो सिर्फ एरन की वजह से यहाँ पर एक दिन रुकने को तैयार था लेकिन अब उसका एक भी पल यहाँ पर रुकने का मन नहीं है। जिसके बाद दोनों भाई कैंप के बाकी मेंबरों को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए वापस जाते हैं। जस्टिन और एरन के जाने की खबर सुनकर सभी काफी दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ हैल उस टेप को एक बार सबके सामने चलाने को कहता है क्योंकि कैंप मेंबर के लिए उनका गॉड इस टेप से ही उनसे बातें किया करते थे। टेप को स्टार्ट करते ही रेजोल्यूशन के पार्ट 1 की कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें जस्टिन और एरन की मुलाकात माइक से होती है। वो लोग उसे खुदकुशी कल्ट की बात कर रहे होते हैं जिसे देखकर हैल बताता है कि ये टेप ईश्वर ने उन्हें माफ करने के लिए भेजा है क्योंकि जस्टिन को तो कभी इस जगह की शक्तियों पर विश्वास ही नहीं था। उल्टा उसने सभी इस जगह के बारे में सबको झूठ बताया, यहाँ तक कि अपने भाई को भी। उसे आर्केडिया सिर्फ आत्महत्या करने वाला स्पॉट नजर आती है और उसने कैंप को लेकर काफी बुरा भला भी कहा था। उसके बारे में झूठी खबर मीडिया को भी बताई थी। अब एरन को भी लगने लगता है कि उसका भाई झूठा है और वो उसके साथ जाने से मना कर देता है जिसकी वजह से जस्टिन को अकेले ही वहां से निकलने का फैसला करता है। अब जस्टिन कैंप से बाहर निकलने के लिए जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर वो कार को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागता है। वहां उसे एक घर मिलता है। ये घर देखने में काफी पुराना नजर आ रहा था। जब वो उसके अंदर जाता है तो वहां पर उसको एक आदमी की लाश मिलती है जिसे देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इससे भी खौफनाक तो तब होता है जब वो इंसान जिंदा हो जाता है। इस शख्स का नाम होता है काल और वो दूसरे टाइम लूप में था। वो जस्टिन को बताता है कि यहाँ पर मौजूद हर इंसान अपनी ही अलग अलग टाइम लूप में बंधा हुआ है। मैं जिस टाइम लूप में फंसा हुआ वो हर 3 दिन बाद रीसेट होता है मगर कैंप आर्केडिया का टाइम लूप पूरे 10 साल बाद रीसेट होता है। जैसे ही ये टाइम लूप रीसेट होने वाला होता है वो रहस्यमयी ताकत हम सबको आकर मार देती है और फिर दोबारा से टाइम को रीसेट कर देती है जिससे हमें ये समझ आता है कि ये पूरी जगह अलग अलग टाइम लूप में पूरी तरह से फंसी हुई है और समय खत्म होने के बाद वो दोबारा रिपीट होती है। इसीलिए इनकी उम्र नहीं बढ़ती और ये हमेशा जवान रहते हैं। जगह की असलियत बताने के बाद कार्ल जस्टिन से एक फेवर मांगता है और दूसरे टाइम लूप में जाकर एक इंसान से बंदूक लाने को कहता है। अब इसके बदले वो एरन को पता बताएगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं टिन एरन से आखिरी बार अपना फैसला खुद करने को कहता है। वो एरन को बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है या फिर यहाँ से जाना है तो उसका फैसला 3 चांद वाले दिन से पहले करना होगा क्योंकि एक बार वो दिन आ गया तो फिर तुम जिंदगी में कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। दरअसल दोस्तों 3 चांद वाले दिन के बाद उस जगह का टाइम लूप दोबारा से रिस्टार्ट होता है और सब मरकर दोबारा जिंदा होंगे और इनकी याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रहेगी और ना ही वो यहाँ से निकल पाएंगे। यही कारण था कि कैंप के अन्य सदस्य जस्टिन और एरन को छोड़कर कैंप के टाइम लूप से बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो इस टाइम लूप में फंस चुके हैं। अगली सुबह एरन को वहाँ के ईश्वर के हाथों 2 फोटो मिलते हैं जिसे लेकर वो हैल के पास जाता है और हैल उन्हें उन निर्देशों का पालन करने को कहता है जो फोटोज में दिए गए हैं। अब यहाँ एरन उन फोटो में दिखाई गई जगह की तरफ निकल पड़ता है। उधर जस्टिन काल के कहे अनुसार उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर क्रिस और माइक मिलते हैं जो कि 7 दिनों वाले टाइम लूप में फंसे हुए थे। मतलब इनकी लाइफ साइकिल टोटल 7 दिन चलेगी। अब क्रिस जस्टिन से कहता है कि उसे इस टाइम लूप से बाहर निकलना चाहिए और उसे वो अनोखी शक्ति के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए।
वरना अगर उसने एक बार उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो फिर पूरी जिंदगी वो ऐसे ही वश में रह जाएगा। क्रिस उसे वो बंदूक दे देता है जो उसे कार्ल ने मंगवाई थी और जाते वक्त माइक जस्टिन से अपनी बीवी जेनिफर का जिक्र करता है जिसे कुछ देर पहले जस्टिन ने दूसरे टाइम लूप में देखा था। यहाँ जस्टिन समझ जाता है कि माइक को ढूंढने के चक्कर में बेचारी जेनिफर भी इस अंधेरी दुनिया में फंस चुकी है, लेकिन वो जेनिफर के बारे में कोई भी बात माइक को नहीं बताता। और जैसे ही जस्टिन वहां से जाने लगता है उसे अपना मैप याद आता है जो वो माइक के घर भूल गया था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। माइक ने उस घर को आग के हवाले कर दिया है, पर तभी कुछ मिनट बाद उनका वो घर दोबारा से बनकर तैयार हो जाता है क्योंकि टाइम रीसेट हो चुका है और इसमें इंसान के साथ साथ चीज़ें भी फिर से रीसेट हो जाती है। उनको रास्ते में जाते वक्त एक टेंट मिलता है। टेंट में जो व्यक्ति था उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो बेचारा 3 सेकंड के लूप में फंसा हुआ था, यानी कि जब तक वो उस जगह से भागने के बारे में सोचता उतनी ही देर में वो टाइम रीसेट हो जाता है। वहीं जस्टिन अब जंगलों में घूमते घूमते उसी ट्रेलर पर पहुंच जाता है जहां पर उसका भाई एरन पहले ही मौजूद था। ये ट्रेलर बायरन का होता है मगर वहां पर वो मौजूद नहीं था। दोनों भाइयों को ट्रेलर के करीब एक खत मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कि दूसरे टाइम लूप में जा रहा है, और ये खत बिना किसी साल वाली तारीख का थे। अब दोनों भाई अपना सफर आगे की तरफ तय करते हैं और उन्हें रास्ते में कई अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। उन्हें उस जगह के सारे टाइम लूप्स एक साथ नजर आते हैं। कई तरीके की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर ऐसा नजर आ रहा था कि शायद उस जगह पर मौजूद वो रहस्यमयी ताकत कुछ इसी तरह की दिखाई देती होगी। खुदकिस्मती से दोनों भाई काल तक पहुंच जाते हैं और उसे वो बंदूक सौंप कर वहां से वो नक्शा लेकर आते हैं जिसे सहारे वो अपने कैंप में वापस पहुंच सकते हैं। इधर बंदूक को देखकर काल काफी खुश हो जाता है और टाइम लूप को तोड़ने के लिए उस बंदूक को अपने आप को गोली मारता है, मगर उसकी वो कोशिश भी नाकाम रह जाती है और वो वैसे ही टाइम लूप चलता रहेगा। दूसरी तरफ उस नक्शे की बदौलत दोनों भाई आर्केडिया के कैंप वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। उन्हें थोड़ी दूर पर जेनिफर नजर आती है जो साइकिल से कैंप की दूसरी ओर जा रही थी। अब यहाँ टी ने केबिन का दरवाजा और जब जस्टिन और एरन उस केबिन के अंदर जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे टेप नजर आते हैं। सभी टेप नए से लेकर बहुत ही पुराने हालात में थे, इतने पुराने कि हम आप सोच भी नहीं सकते। शायद उस अदृश्य ताकत ने ये सभी टेप कई सालों से अपने मैसेज देने के लिए कैंप में भेजे हो, जिसे कैंप के लोगों ने संभाल कर सालों से रखा है। आगे जस्टिन और एरन को कैंप में बाकी लोग दिखाई देते हैं जो घेरा बनाकर बैठे हुए थे। आसमान में 3 चांद आ चुका था। ये साफ साफ दर्शा रहा था कि टाइम लूप खत्म होने वाला है। पर जब ये दोनों भाई उनके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं तब तक वो लोग जा चुके थे। सिर्फ वहां उनके कपड़े मौजूद होते हैं, जिससे ये समझ जाते हैं कि कैंप को ईश्वर ने सभी को वापस बुला लिया। दोनों भाइयों को समझ नहीं आता कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। अब इस बुरे हालात में खुद को संभालते हुए जस्टिन एरन के साथ रहने का फैसला करता है और एरन अपने भाई को बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी थोड़ी सी इज्जत की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अब दोनों भाई काफी भावुक हो जाते हैं, लेकिन अचानक कैंप में भीषण आग लगने लगती है, यानी कि वो टाइम लूप रीसेट होने वाला है। वो रहस्यमयी ताकत पूरे कैंप को जलाकर राख कर रही है। दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को धक्का लगाकर उसे चलाने की कोशिश करते हैं। वो अनजान शक्ति कैंप की सभी चीजों को धीरे धीरे तबाह करके उन दोनों भाइयों के पीछे आती है, जो कि वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्या पेड़ पौधे और क्या जानवर, सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तभी उन्हें टाइम लूप की वो बाउंड्री नजर आ जाती है जिसे बाहर उनकी अपनी दुनिया थी। दीवार को देखते ही वो कार की रफ्तार और तेज कर देते हैं और एक ही झटके में वहां से वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। उधर कैंप में बाकी मेंबर बाउंड्री पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे, मानो वो जस्टिन और एरन को बेसब्री से वेट कर रहे हो, मगर वो तो वहां से जा चुके थे। जिसके बाद हैल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कैंप के सभी मेंबर को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के साथ साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये हमें एक ऐसी दुनिया से वाकिफ करवाती है जिसके पार जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और जस्टिन और एरन ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखा दिया। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।